अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि हमने अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करना है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो पहली प्रोडक्ट है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जब हम वर्ड को फॉर एग्जांपल हमने वर्ड 10 को इंस्टॉल किया था, ऑफिस 10 को इंस्टॉल किया था, और उस ऑफिस 10 में से अगर हम वर्ड को ओपन करना चाहते हैं हम उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, आज हमने ये देखना है। आप सबसे पहले अपने लैपटॉप पीसी को ओपन करेंगे। इस जगह पे आपको जो एक बटन नज़र आएगा, इस बटन का नेम होता है स्टार्ट बटन। आपने सबसे पहले इस स्टार्ट बटन को क्या क्लिक कर। आप जैसे इस स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है। ये ऑप्शन कहलाता है ऑल प्रोग्राम्स। अब इस ऑल प्रोग्राम के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे ही ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं आपको ये वाली जो स्क्रीन है ये वाली शो होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपने इंस्टॉल किया था उसकी ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप अगर देखना चाहें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ से हमने जो क्लिक करना है, जो कि हम एम एस वर्ड सीखने जा रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जाके ये हमें नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जाके क्लिक करना है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा वो लॉन्च हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लॉन्च होने के बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये बेसिक स्क्रीन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बेसिक चीज़ें नज़र आती हैं ज़रा हम इनको देख लें। सबसे पहले जो आपको ये चीज़ नज़र आती है, इस टैब को हम बोलते हैं फाइल टैब। देन ये वाला जो मेन्यू आपको नज़र आ रहा है, इस मेन्यू को हम बोलते हैं क्विक असेस टूल बार। ये सारा हिस्सा रिबन कहलाता है। ये टाइटल बार का मतलब ये है कि आप डॉक्यूमेंट को जो नेम देंगे वो इस जगह पे शो होता है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये हमारे पास रूलर होता है, इस जगह से आपने हेल्प कमांड यूज करनी है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। सेम अगर हम बॉटम की बात करें तो ये आपका जो वर्किंग एरिया है, ये सारे के सारा डॉक्यूमेंट एरिया वर्किंग एरिया कहलाता है। ये वाली जगह होती है स्टेटस बार। अब ये स्टेटस बार आपको बताती क्या है, दो चीज़ें स्टेटस बार में इंपॉर्टेंट हमें नजर आती है। नंबर वन, पेजेस की तादाद। नंबर वन, ये वर्ड्स को काउंट करती है, आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं वो वर्ड्स भी आएंगे। ये डिफरेंट व्यू बटन्स हैं। यहाँ से आपने जूम कंट्रोल करना है, मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट के साइज को कम या ज़्यादा करना है तो वो वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ से होगा। जिस तरह पहले डिस्कस हुआ था कि ये वाला जो एरिया कहलाता है ये रिबन कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपने याद रखनी है, रिबन में एक्चुअली कमांड्स को 3 कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। ये कंप्लीट रिबन है, इसमें जो कमांड्स हैं उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन पे हमारे पास टैब्स आती हैं, देन ग्रुप्स आते हैं, और फिर उन ग्रुप्स में रेलिवेंट कमांड्स आती हैं। मतलब ये सारी की सारी फाइल, होम, इनजेड, पेज लेआउट, ये डिफरेंट टैब्स हैं। इन टैब्स के अंडर डिफरेंट ग्रुप्स भी मौजूद हैं और कमांड्स भी हैं जिनको हमने क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है स्पेशली रिबन के बारे में, कि रिबन में जो कमांड्स होती हैं वो 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड होती हैं जिनको यूजली हम टैब्स, ग्रुप्स वगैरह का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें ये वाली सारी चीज़ें टैब्स हैं और इन टैब्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होते हैं। फिर हर ग्रुप को एक्सप्लोर करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कमांड्स ओपन होंगी। जब हम इसकी वर्किंग सीखेंगे तो फिर हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्यूज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। हमारे पास टोटल 5 तरह के व्यूज़ हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एक को हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट व्यू, दूसरा फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, थर्ड वेब लेआउट व्यू होता है, चौथे व्यू को हम आउटलाइन व्यू बोलते हैं, और पांचवा व्यू हमारा ड्राफ्ट व्यू कहलाता है। तो ये व्यूज़ के बारे में अभी आपने फॉर क्विज याद रखना है कि हमारे पास 5 तरह के जो व्यूज़ हैं वो अवेलेबल होते हैं एम एस वर्ड के अंदर। वर्ड के ऊपर आपने कुछ कीबोर्ड्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो एरो आपको नज़र आता है इसका मतलब होता है आप एक करैक्टर आगे जाना चाहते हैं, इस एरो की मदद से आप एक करैक्टर पीछे चले जाते हैं, इस एरो की मदद से आप एक लाइन ऊपर जाते हैं, और ये डाउन एरो की मदद से आप एक लाइन नीचे आ जाते हैं। आपके कीबोर्ड में पेज आपका एक बटन मौजूद होता है, ये आपको पिछली स्क्रीन पे ले जाता है। पेज डाउन आपको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ले जाता है। होम के बटन पे जब भी क्लिक करते हैं आप जिस लाइन के ऊपर काम कर रहे होते हैं उस करंट लाइन के स्टार्ट में ले जाता है, और जो एंड का बटन होता है आप जिस लाइन पे काम कर रहे हैं उस लाइन के एंड के ऊपर आपको ले जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने वर्ड
को यूज़ करते हुए मेमोराइज करनी है और ये याद रखनी है। इंशाल्लाह ताला जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क में आएंगे, ये सारी चीज़ें हम बार बार प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। इसी तरह कम्बिनेशन ऑफ कीज, कंट्रोल के साथ अगर हम फॉरवर्ड वाला जो एरो होता है उसको प्रेस करते हैं तो हम अगले वर्ड के ऊपर चले जाते हैं। कंट्रोल के साथ बैक एरो को प्रेस करते हैं तो हम पिछले वर्ड पे चले जाते हैं। और कंट्रोल के साथ अगर हम अपवर्ड एरो को प्रेस करते हैं, जो प्रीवियस पैराग्राफ हमने लिखा होता है हम उसके स्टार्ट के ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह कंट्रोल के साथ डाउन एरो से हम नेक्स्ट पैराग्राफ के स्टार्ट में चले जाते हैं। और कंट्रोल के साथ पेज अप को जब क्लिक करते हैं तो जो प्रीवियसली हमने ऑब्जेक्ट को ब्राउज से सर्च किया होता है वहाँ पे चले जाते हैं। कंट्रोल पेज डाउन के साथ नेक्स्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाते हैं। कंट्रोल और होम के साथ उस डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे चले जाते हैं। देखिए सिर्फ होम से ये था हम उस लाइन के स्टार्ट में जिस पे काम कर रहे थे, लेकिन जब कंट्रोल के साथ होम को प्रेस करेंगे हम डॉक्यूमेंट की बिगनिंग में चले जाएंगे। मतलब हम काम कर रहे हैं, हम 40वें सफ़े पे और हम पहले पेज पे जाना चाहते हैं, हम डायरेक्ट कंट्रोल होम को प्रेस कर देंगे, जिससे ये होगा कि बजाय इसके कि हम एक एक पेज को स्क्रॉल करते, हम डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे चले जाएंगे। अगर हम कभी भी काम करते हुए डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो हम उस डॉक्यूमेंट के एंड पे चले जाएंगे। और कंट्रोल सॉरी शिफ्ट प्लस F5 को जब हम प्रेस करते हैं तो समटाइम हम वर्ड के ऊपर काम करते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजिंग्स करते हैं। हमने लास्ट टाइम जिस जगह पे चेंज किया होता है, अगर हम डायरेक्ट वहाँ पे जाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में तो हम शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करके उस जगह के ऊपर फ़ौरन से वापस आ सकते हैं।